गैर एलानिया पाबंदी है, सेंसरशिप है। अखबारात में भी हम देखते हैं और आपके चैनल्स पे भी हमें इस बात का इदराक है कि आपकी स्टोरीज़ जाती हैं, लेकिन नामालूम वजूहात की बिना पे उसको उस तरह से रिपोर्ट नहीं किया जा रहा है। और इस के ख़िलाफ़ जो है हम मीडिया से जो मालिकान हैं उनसे हम ये रिक्वेस्ट भी करते हैं और एहतजाज भी करते हैं कि ये अवाम का हक़ है कि अपने वो जो महबूब सियासी रहनुमा की जेल से होने वाली जो गुफ्तगू है उसको सुन पाएँ। आज हमारा जो आपके सामने आने की एक वजह ये भी है क्योंकि वो पाबंदियों का शिकार कर दी गई, तो आज फिर मुझे हुक्म हुआ है कि मैं आपके साथ वो बात करूं जो कि खान साहब ने अंदर भी की है, तो आपके साथ वो शेयर करूं। आज रिपोर्टर्स के साथ खान साहब ने बात की 2 पिछली तारीख़ों के ऊपर, क्योंकि समाअत बहुत मुख्तसर थी, लिहाजा वहाँ पे सैर असल बात भी नहीं हो सकी। और खान साहब ने ये कहा कि उनको ये नहीं मालूम था कि वहाँ पे मीडिया आया है, क्योंकि वो इतनी जल्दी में समाअत हुई और ख़त्म हो गई। आज मीडिया से बात करते हुए वहाँ पे खान साहब ने जो कहा है उसमें सबसे पहले बात तो उन्होंने ये कहा जो ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हैं और जो उनके साथ हुआ, जो इंतज़ार पंजोथा की गुमशुदगी है, जो हमारे वर्कर्स के साथ हुआ है, उसके लिए सलमान अकरम राय साहब को ये हदायत जो है ऑलरेडी जारी है कि सुप्रीम कोर्ट में वो जाएं और सुप्रीम कोर्ट में ये तमाम चीज़ें जजेस के सामने रखें कि जो ये कानून की, आइन की ख़िलाफ़ वर्जी हुई है, अवाम के बुनियादी हकूक़ की ख़िलाफ़ वर्जी हुई है, इसको जो है वो अदालत सामने रखे और अदालत जो है इस पे ऊपर नोटिस ले, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट है वो अवाम के बुनियादी हकूक़ की मुहाफ़िज़ अदालत है और हमें सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद है जजिस के से कि वो अवाम के इस मामले के ऊपर जो है जो उनके साथ जुल्म सितम हुआ, जो उनके बुनियादी हकूक़ की खिलाफ वर्जी हुई, इस पर वो नोटिस लेंगे। इसके साथ साथ खान साहब ने चाइना पे और जो इस वक्त फ्यूड हुआ है उस पर उन्होंने बड़ा स्ट्रॉन्ग एक्सेप्शन लिया। उन्होंने कहा कि इसहाक डार एक नालायक आदमी हैं और उनको ये बाजवा साहब की टीम है जो कि लाई गई है, और ये उस वक्त मौलाना फजल रहमान साहब ने भी अपने इंटरव्यूज़ में इस बात की जो है वो निशानदेही भी की और इसको सेकंड किया कि बाजवा साहब ने ये टीम लाए और ये नालायकों की टीम पाकिस्तान में जब से आई है तो पाकिस्तान को फ़ौरन महाज पे आइसोलेशन में रखा जा रहा है। बिलावल भुट्टो ने जब तालिबान में हमारी फ्रेंडली हुकूमत आई, पहले जो हुकूमत थी वो पाकिस्तान की दोस्त हुकूमत नहीं थी, तो उसके बावजूद वो कभी अफ़गानिस्तान नहीं गए और ये जो पाकिस्तान की आइसोलेशन है ये वहाँ से एक सिलसिला शुरू हुआ है। और अभी चाइनीज़ के साथ जो उन्होंने ये मामला रिसेंटली हुआ है, उन्होंने कहा कि ये इनसे इनकॉम्पिटेंट जो गवर्नमेंट है उन्होंने ज़िंदगी में नहीं देखी कि चाइना जैसे जो अजीम दोस्त है उसको भी ये मामला दुरुस्त नहीं कर रहे और ये जिस तरह से उनको हैंडल कर रहे हैं, इस पर खान साहब ने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया। इसके साथ साथ खान साहब ने अपने उस अज़म का दोबारा जो है उसको दोहराया कि जो हकीकी आज़ादी है, हकीकी आज़ादी यानी रूल ऑफ लॉ, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, डेमोक्रेसी, इनके ऊपर कोई समझौता नहीं होगा, किसी किस्म की कोई डील नहीं होगी। उन्होंने कहा कि ये जो मेरे साथ इन्होंने सलूक रवा रखा वो उनको ब्रेक करने की एक कोशिश थी, लेकिन वो ब्रेक नहीं हुए और ना ही वो ब्रेक होंगे। वो अनडेटेड हैं और इस अपना रिजॉल्व जो है, जो अपनी कमिटमेंट है उनकी इनके साथ, वो बिल्कुल जारी रहेगी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपना जो एहतजाज का जो तरीक़ाकार है वो जो है उसको जारी और सारी रखेगी। हम ये आइनी तरमीम बिल्कुल नहीं मानते। उन्होंने कहा कि आइनी तरमीम मुल्क में निज़ाम इंसाफ पे हमला है, लोगों के बुनियादी हकूक़ पे हमला है, लिहाजा इसको तस्लीम करने का जो है कोई जवाज़ नहीं पैदा होता। उसके साथ साथ आज खान साहब ने इंतज़ार पंजोथा साहब की गुमशुदगी के बारे में बहुत तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया। उन्होंने कहा कि इतने दिन गुजर गए हैं, वो फोकल पर्सन थे और वो लीगल मैटर्स को वही देखते थे और उनकी एब्सेंस में लीगल टीम जो है उसको जो नई लीगल टीम, क्योंकि आज तोशा खाना जो 2 केस है उसमें चार्ज फ्रेमिंग के लिए रखा गया था, जिसमें हमने एप्लीकेशन दी कि ये तो केस ही नहीं है, तो ये मेरिटलेस केस है, इस पे चार्ज फ्रेम करने से पहले जो है चार्ज फ्रेम ही नहीं किया जा सकता, इसके मेरिट पूरे नहीं है। लिहाजा वो ट्यूसडे को चली गई है, उसकी समाअत आज जो है वो फ़र्द जुर्म नहीं लगाई जा सकी और आज बीबी साहब भी पेश हुई और खान साहब भी पेश हुए और मीडिया से उनकी जो टॉक्स थी। हाँ, और उसके साथ साथ मैं एक बात वाज़े करता चलूँ, मैंने ये देखा है कि सोशल मीडिया पे ये कहा गया शायद कुछ बैरूनी ममालिक से आने वाले जो लोग हैं वो खान साहब से मिलने आए थे, तो उसकी वजाहत मैं कर दूं कि यहाँ पे जो फ़ॉरेन कौंसलर होते हैं, फ़ॉरेन जो सिटीज़न हैं,
वो जब गिरफ्तार होते हैं तो उनको अपने कौंसलर एक्सेस दी जाती है हर एम्बेसी की। तो यहाँ पे आए रोज़ जो है कोई ना कोई एम्बेसी की गाड़ी आती है और अपने लोगों से, शहरियों से मिलती है। कोई भी एम्बेसी की गाड़ी आती है उसका ये मतलब नहीं है कि इधर सिर्फ वो खान साहब से मुलाकात करें। उनकी ना मुलाकात किसी से हुई है, ना ही ज़रूरत है, क्योंकि वो जो एम्बेसी के कौंसलर एक्सेस होती है वो सिर्फ अपने जो लोग हैं, जो सिटीजन्स हैं, उनकी हद तक होती है और उन्हीं के लिए होती है, और उसमें किसी किस्म का कोई डील का शायबा जो है वो नहीं जो है वो होना चाहिए। ये बात आज मैं आपको बिल्कुल क्लैरिफाई करूं। इसके साथ साथ मईशत के ऊपर जो खान साहब ने कहा है कि मईशत पे जो एक इनकी फिर इनकॉम्पिटेंसी सामने आ रही है कि इन्होंने जो है जब से ही आए हैं, PDM हुकूमत जब आई, जब बाजवा साहब ने हमारा चलता हुआ मुल्क जो है इनके हवाले किया और इन्होंने उस पर बर्बादी उतार दी। आज जो इतना ज़्यादा डेफिसिट आ रहा है, IMF के प्रोग्राम के अहदाफ भी नहीं मिल रहे हैं, और वो जो हैं उनको अचीव करने में भी टैक्स कलेक्शन में प्रॉब्लम आ रहा है। तो इनकी नाअहलियत है, और ये नाअहल हुकूमत जब तक जो है मुसल्लत रहेगी तब तक जो है ये पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ सकता। पाकिस्तान सिर्फ रूल ऑफ लॉ, डेमोक्रेसी और इंडिपेंडेंट जुडिशरी के तहत आएगा। खान साहब ये बारहा बात कर चुके हैं कि जब तक रूल ऑफ लॉ नहीं होएगा फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी, और फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए ज़रूरी है कि रूल ऑफ लॉ हो। अब भी आप देखिए कि ये जो खान साहब की आज की गुफ्तगू है, ये आपके सामने रखने का मकसद ये है कि जो ऑल एंड सरेंडरी हमारे वर्कर्स भी हैं उनके सामने ये पैगाम पहुँचे। और इसके साथ साथ खान साहब को पॉलिटिकल पार्टी से नहीं मिलने दिया गया, इन स्पाइट ऑफ दैट के जो हाई कोर्ट ने उस रूल को कालादम करार दिया और कहा कि एफिडेविट दीजिए कि आप सियासी गुफ्तगू नहीं करेंगे। खान साहब ने ये कहा कि अगर वो मेरे साथ सियासी गुफ्तगू नहीं करेंगे तो हम क्या एक दूसरे का मौसम का हाल तो पूछेंगे नहीं। तो ज़ाहिर है मैं चेयरमैन हूँ और ये लोग अगर आते हैं मेरे से मुलाकात करते हैं तो फिर यही गुफ्तगू जो है वो मेरे साथ करेंगे। इसके अलावा क्या गुफ्तगू हो सकती है। और ये मुसलसल छठा 8वां हफ्ता है, बल्कि एक महीना ये और पहले, कि उनकी मीटिंग्स नहीं होने जा रही, और इस पर उन्होंने हदायत की है लीगल टीम जो है वो नेक्स्ट वीक में जो कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स हैं उनकी बच्चों से बात नहीं कराई गई, उनका ये मुलाकात नहीं कराई गई, लॉयर्स का एक्सेस ड्रॉप की गई, जो उनकी जेल फैसिलिटीज़ हैं। अखबारात का उन्होंने स्पेशली जिक्र किया कि अखबारात उन तक नहीं पहुँचाए जाते जो वो चाहते हैं। वो अखबारात और TV के जो चैनल हैं, 2 इंडिपेंडेंट चैनल जो हैं वो भी बंद कर दिए गए। सिर्फ PTV उनको दिखाया जाता है, जो कि बजाते खुद एक सज़ा है, तो PTV तो वो देखते नहीं हैं। तो इंडिपेंडेंट चैनल सब के एक्सेस जो है वो रोकी गई है, और जेल मैनुअल की शदीद खिलाफ वर्जी हो रही है, सिरहन खिलाफ वर्जी हो रही है। और आज इसके साथ साथ मैं आखिर में इंतज़ार और पंजोता साहब की हमें शिद्दत से इंतज़ार है। मैं अटॉर्नी जनरल साहब को आपके तवसत से मुखातिब करके कहना चाह रहा हूँ कि सर, आपकी जो डेडलाइन है वो भी क्रॉस हो गई है। मुझे आपसे ये इस्तदा करनी पड़ी है, मीडिया के थ्रू करनी पड़ी है कि आप इंतज़ार पंजोता साहब की बाज़ाबी के लिए जो वादा आपने किया उसको जो है वो निभाएं, और हमें हमारे भाई तक जो है एक्सेस दी जाए। और अगर उनके ख़िलाफ़ कोई इल्ज़ामात हैं तो अब बहुत हो गया, तकरीबन 4 हफ्ते होने वाले हैं, उनका कोई वेयर अबाउट का पता नहीं है। इंतज़ार साहब की वेयर अबाउट्स के बारे में उनकी फ़ैमिली, उनके बच्चे, उनके वालिदैन, उनके भाई, हम दोस्त सारे बहुत परेशान हैं। और हम ये गवर्नमेंट से, इस रियासत से उम्मीद ना होने के बावजूद हम ये दरख्वास्त ज़रूर करते हैं कि इंतज़ार पंजोता की रिहाई के लिए करें। और बार काउंसिल और बार एसोसिएशंस को मैं बिल्कुल ये मुल्तमस हूँ कि आप अपना रोल अदा करें। इस तरह से चुप रहे तो दिन दहाड़े दारुल हुकूमतों से वकीलों का अगवा होना और फिर उनका जबरी गुमशुदा कर देना, उनको जबरी गुमशुदगी का शिकार कर देना, यह इंतहाई ज़्यादती की बात है, और इसमें हर कोई अपना रोल अदा करेगा। नईम साहब प्लीज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जी। देखें, बात यह है कि आज अगर बात की जाए समात के हवाले से, तो पहले तो आपसे गुजारिश करें कि मेरे साथ अलीजाज भुट्टर साहब खड़े हैं, नादिया खड़ी हैं, और हमारे वर्कर्स खड़े हैं। ना वकला को एक्सेस है, फैसल चौधरी साहब भी उन्होंने जाने इसलिए दिया क्योंकि ये दोबारा हाई कोर्ट में गए और उन्होंने कंटेम्प्ट पटिशन फाइल की। हम भी इंशाअल्लाह ताला मंडे को जा रहे हैं तो इन्हें अदालत की दरख्वास्त देंगे, क्योंकि अदालत के हुक्म के बावजूद के वकला जा सकते हैं, खान साहब के कौंसल्स जा सकते हैं। खान साहब के कौंसल्स के साथ जो भी उनका वकील होगा वो एक 3 वकला को भी साथ लेकर जा सकता है, यानी एसोसिएट्स को। तो हमें इजाज़त नहीं दी गई। सुबह से लेकर अब तक हम यहाँ पर खड़े हैं। हम जाना चाहते थे, सिर्फ इसलिए नहीं दी गई क्योंकि वो चाहते हैं कि किसी तरीके से खान साहब का मौक़िफ़ जो है वो बाहर रोका जाए। फैसल साहब ने बात की
उसके ऊपर भी उन्होंने रोक लिया, फिर ये अदालत में गए और उस तरीके से आई, और अब ये दोबारा यानी कि कंटेम्प्ट की वजह से इनको एक्सेस दी गई है। हमें भी इसी वजह से एक्सेस नहीं दी जा रही कि हम दोबारा वो जाएं कंटेम्प्ट में, दोबारा वो सारा प्रोसेस करें और फिर जाकर वो एक्सेस की तरफ बढ़ेंगे, और फिर कहीं ना कहीं किसी न किसी मौके के ऊपर दोबारा जो है वो पाबंदी लगा दी जाती है। साफ़ी जाते हैं दोस्त हमारे, मैं उनको तो ब्लेम नहीं करता, डेफिनेटली जो उनके चैनल्स वाले हैं, जैसे कि इन्होंने फरमाया है फैसल भाई ने, देखिए उनको चाहिए कि एक पॉलिसी बनाएं, या तो ये कह दें जेल अथॉरिटीज़ को कि जी हमने नहीं जाना, बाइकआउट करना है। अगर आप अंदर जाते हैं तो फिर खान साहब का मौक़िफ़ जो है वो बाहर आना चाहिए, खान साहब की एक एक बात बाहर आनी चाहिए, आप तमाम लोगों को ट्वीट करने चाहिए। मुस्लिम उम्मा के लीडर हैं, पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी के सरबराह हैं, आप उनकी आवाज़ के ऊपर, उनके मैसेज के ऊपर कैसे पाबंदी लगा सकते हैं। नंबर 2 बात ये रह गई कि आज तोशाखाना केस की जो समाअत थी, तोशाखाना केस के अंदर अगर बात की जाए तो ये तोशाखाना केस पहला नहीं है, ये दूसरा भी नहीं है, ये तीसरा भी नहीं है, ये चौथा केस है। नैब का ये पार्ट 2 है और ओवरऑल ये चौथा केस है। कानून ये है कि अगर एक जुर्म होगा, पहली बात तो ये है कि जुर्म हुआ ही कोई नहीं है, जुर्म होगा तो उसके ऊपर एक कार्रवाई होगी, एक केस होगा। चौथा ये केस बनाया गया है और फिर हंगामी बुनियादों के ऊपर, चाहे अलकादर ट्रस्ट केस हो या तोशाखाना केस हो, हर रोज़ समाअत की जाती है। आपने देखा कल भी समाअत थी, परसों भी थी, अब दरमियान में सिर्फ संडे की छुट्टी आई है। संडे के बाद अब फिर मंडे के लिए अलकादर लगा हुआ है और इस तोशाखाना को मंगल पर लेकर चले गए, यानी 5 तारीख को डे टू डे हेयरिंग्स हो रही हैं। वहाँ पर आज़म सवाती साहब की आज बेल्स लगी हुई थी, उन केसेस के अंदर ना प्रोसिक्यूशन है, ना उनके पास रिकॉर्ड है। जहाँ पर कोई बेल या खान साहब की बेल का मामला हो, या बीबी साहबा की बेल का मामला हो, या खान साहब के किसी सियासी रहनुमाई या वर्कर का मामला हो, वहाँ पर रिकॉर्ड पेश नहीं की जाते, वहाँ पर वकील भाग जाते हैं, वहाँ पर प्रोसिक्यूटर अवेलेबल नहीं होते, और जहाँ पर सजाएं देनी हो फिर प्रोसिक्यूटर आते हैं, प्रोटोकॉल होते हैं, उनको अंदर ले जाया जाता है, सारा दिन कार्रवाइयाँ चलती हैं, शाम तक कार्रवाइयाँ चलती हैं, और फिर जज साहब भी मुकम्मल सहूलत फराम करते हुए उस केस को दूसरे दिन अर्जन कर देते हैं। जज साहब को भी लगता है कोई और केस नहीं है पाकिस्तान के अंदर कि वो किसी और केस में समाअत करें। हर रोज़ आकर यहाँ पर समाअत हो रही है। पूरे पाकिस्तान में डे टू डे अगर हेयरिंग कहीं पर हो रही है तो हमें दिखा दिए जाए। जहाँ पर खान साहब के ऊपर इल्ज़ाम लगाया जा रहा था कि नैब तरमीम से उन्होंने फ़ायदा ले लिया है, नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी और जो गिलानी है, इन तीनों ने नैब एहतसाब अदालत के अंदर रेफरेंस जो दायर थे उनको वापस लेने की दरख्वास्त दे दी है। किस बुनियाद के ऊपर? इस बुनियाद के ऊपर कि जनाब इस बुनियाद के ऊपर कि जनाब नैब तरमीम हो गई हैं। तो ये नैब तरमीम का फ़ायदा लेने वाले ये खुद हैं। कोई दुनिया में कहीं पर ऐसी पार्लियामेंट नहीं है कि कोई ऐसा कानून बनाए जिससे अपने ही आपको फ़ायदा दे। तो इन्होंने केसेस अपने ख़त्म करवाए। इमरान खान के केसेस जो हैं अभी भी चल रहे हैं, वो फेस कर रहे हैं। इमरान खान ने मुकम्मल तौर पर हमेशा ये कहा है कि आज़ादी के ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है, कोई डील नहीं है, और वो आज़ादी हासिल करने तक अपनी जंग जो है जारी रखेंगे। आखिरी में बात करना चाहूँगा, आखिरी बात ये है कि देखें जिस तरह ये बंद कमरे के अंदर ट्रायल चलाया जा रहा है, ये ओपन ट्रायल नहीं है। तोशाखाना का केस फ़ौरन ख़त्म होना चाहिए। आज बरीयत की दरख्वास्त दे दी गई है। खान साहब की रिहाई 1 मिनट भी बनती नहीं है कि उनको 1 मिनट भी जेल के अंदर पाबंद सलासर रखा जाए। फिलफौर उन्हें रिहा करना चाहिए, तमाम लीडरान को रिहा करना चाहिए, तमाम हमारे वर्कर्स को रिहा करना चाहिए। यही हमारा मुतालबा है। और मैं खराज तहसीन पेश करूँगा बुशरा बीबी साहबा को कि जिस तरह उन्होंने इस्तकामत के साथ, दिलेरी के साथ, बहादुरी के साथ 264 दिन अडयाला जेल में गुजारे, सख्तियों के बावजूद गुजारे। उनके ऊपर सख्तियाँ थी, पाबंदियाँ थी, मुलाकातों पर पाबंदियाँ थी, उनके साथ उनको जो जेल मैनुअल के मुताबिक उनका हक है। हालांकि इस वक्त वो सज़ा याफ्ता नहीं थे, ना बीबी साहबा थी, ना खान साहब थे, और ना अभी भी खान साहब नहीं है। वो एक अंडर ट्रायल प्रिजनर है। तो उन्होंने के ऊपर सख्तियों के बावजूद उन्होंने कोई डील नहीं की। वो खड़ी रही हैं, वो डटी रही हैं, वो पीछे अपने मौक़िफ़ से नहीं हटी। वो इमरान खान की ताकत साबित हुई हैं, इमरान खान की कमज़ोरी साबित नहीं हुई। कोई डील वाला मामला नहीं है। तमाम केसेस बनाए गए, एक एक केस इन्होंने दायर किया। आखिर में इनके पास केसेस बचते थे 9 मई के, वो भी इन्होंने दर्ज किए। उसके बावजूद इम्प्लीकेट करने के बावजूद उसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह उनको डिस्चार्ज किया गया। जब आपके पास कोई केस नहीं बचता तो आप फिर देख लेते हैं कि इमरान खान को भी नहीं तोड़ा जा रहा, केस भी नहीं बचा, तो अदालत ने मेरिट के ऊपर उनकी बेल दी। हमने बेल के लिए उसी केस के अंदर हाई कोर्ट में रजू किया हुआ है। हम अदालतों से इस्तदा करते हैं कि उनकी बेल्स दायर हो चुकी हैं। आज लाहौर में 9 मई की केसेस की बेल्स थी, तोशाखाना की भी बेल दायर हो चुकी है। तो आप से इस्तदा है कि फिलफौर आइन का आर्टिकल 10A जो है उसको देखते हुए फेयर ट्रायल हर एक का शख्स है, उन्हें फिलफौर उसमें बेल देनी चाहिए और उनकी रिहाई जो है वो यकीनी होनी चाहिए। सिर्फ मैं एक पॉइंट अली आपकी इजाज़त से 2 पॉइंट मैं, क्योंकि हमसे नोट्स ले लिए जाते हैं,
तो वर्बल क्योंकि याद रहते हैं। तो काजी फाइज ईसा साहब का जो शर्मनाक किरदार रहा है, खान साहब ने आज उस पर बहुत ज़्यादा बात की है। खान साहब ने कहा कि काजी फाइज ईसा ने इस इलेक्शन फ्रॉड को, इस फ्रॉड इलेक्शन कमीशन को, और जो ये सारा एक फॉर्म 47 का फ्रॉड किया गया अवाम के साथ जो इलेक्शन के नाम के ऊपर, उसको तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया। इसके साथ साथ नवाज शरीफ साहब के जो करप्शन केसेस थे, हुदैबिया पेपर मिल के जैसा केस, जिसमें उस वक़्त के दौर में मनी लॉन्ड्रिंग की, करोड़ों रुपए डॉलरों की, अरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग हुई, उसको तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया गया। और नैब अमेंडमेंट्स का फ़ायदा जो है वो काजी फाइज ईसा साहब को खुद है। इन्होंने ये कहा कि जो इशराफिया है, काजी हो, उसके भी 3 फ्लैट्स हैं बाहर लंदन में, नवाज शरीफ के भी प्रॉपर्टीज़ बाहर हैं। यहाँ पे वो सिर्फ लूट मार करने आते हैं, अवाम का पैसा लूटने आते हैं। और अब उन्होंने नैब अमेंडमेंट को बहाल करके जो है काजी साहब ने अपनी भी प्रॉपर्टी के ऊपर ताकि कोई हाथ ना डाल सके, वो उन्होंने कहा कि ये ख़ुद भी उसके बेनिफिशरी हैं। उन्होंने जो उनका किरदार रहा उस पर बहुत ज़्यादा उन्होंने ये कहा कि उनका एक तारीख़ किरदार है। उन्होंने पाकिस्तान में अदालत उज़्मा को कमज़ोर किया, पाकिस्तान में इंसाफ की फराहमी को जो है वो कमज़ोर किया। जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन हुई उनको इन्होंने वायलेट किया, उनको बिल्कुल इग्नोर किया, और इलेक्शन के जो फ्रॉड है उसको इन्होंने किया। इसके साथ साथ खान साहब ने मुल्क में बढ़ती हुई दहशतगर्दी पे बहुत जो है वो कंसर्न शो किया। उन्होंने कहा कि जब एजेंसीज जो हैं या लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को आपने एक पॉलिटिकल पार्टी को क्रश करने के लिए लगाया हुआ है और आपकी फॉरेन पॉलिसी फेल हो रही है, फॉरेन जो ऑफिस है मुसलसल फेल हो रहा है, तो इसी वजह से दहशतगर्दी बढ़ी है और जिसको जो है फौरी तौर पे रोकने की ज़रूरत है। केपी में बहुत ज़्यादा, बलोचिस्तान में जो कल मस्तूंग में ब्लास्ट हुआ उस पर उन्होंने बहुत अफसोस का इज़हार किया और अपने वर्कर्स जो उनके डिटेन थे, हज़ारों वर्कर्स, इस दौरान उन्होंने ILF की कारकर्दगी को सराहा कि जिन लोगों ने उनकी ज़मानतों के लिए काम किया वो बहुत सराहा। और उसके साथ वर्कर्स को उन्होंने कहा कि अपना हौसला बुलंद रखें, आपके लीडर का हौसला बुलंद है, इंशाल्लाह यह जद्दोजहद जारी रहेगी, हकीकी आज़ादी तक हम पहुँच के जो है वो दम लेंगे और उस वक़्त उसके तक पहुँचने के लिए जितनी कुर्बानियाँ हुई हम ज़रूर देंगे। दूसरा, 2 अहम बातें हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो फैसले हैं इमरान खान साहब के हवाले से और उनके बेटों से बात करवाने के हवाले से, अभी तक 7 हफ्ते हो गए हैं इमरान खान साहब की अपने बेटों से बात नहीं करवाई जा रही, और उसके बाद 1 महीना पूरा हो गया है इमरान खान साहब को अखबार नहीं दी जा रही। उन्हें पता ही नहीं होता कि बाहर क्या हालात हैं, बाहर कौन सी खबर है। और दूसरी बात, जो अहम बात यह है कि जो नया ट्रेंड शुरू कर दिया गया है कि इमरान खान साहब का कोई भी किसी किस्म का पैगाम बाहर ना जाए। हमारे कुछ दोस्त भाई सहाफ़ी भी जाते हैं, लेकिन शायद चैनल्स की जो है वो मजबूरियां हैं कि अभी तक इमरान खान साहब का पैगाम बाहर नहीं जाया जा सकता। इसीलिए जो लास्ट टाइम हमने कुछ ट्वीट्स किए थे उसके बाद आज मेरे और नईम पंजोता साहब पे पाबंदी लगा दी गई। आज जेल हकाम ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो फैसला था जिसमें हमें इजाज़त दी गई थी उस पे हमारे पे पाबंदी लगाई गई, हमें इजाज़त नहीं दी गई। हम सोमवार को तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर करेंगे। थैंक यू सर।